साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी। पीपल्स पार्टी आज गढ़ी खुदाबख्श में जलसा करेगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाड़काना पहुंच गई। कारकुन गढ़ी खुदाबख्श पहुंचने लगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोहतरमा जमहूरियत और इंसाफ के असूलों का पैकर थी। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की अलामत थी। वो दिन दूर नहीं जब बेनजीर भुट्टो के इंसाफ पर मबनी पाकिस्तान का विजन हकीकत बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेनजीर भुट्टो शहीद को खिराजे अकीदत। कहा, बेनजीर जमहूरियत की अलम बरदार, सियासी अमल में मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हामी थी। बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान मीसाके जमहूरियत उनकी मीरास का सबूत है। मिलिट्री कोर्ट्स ने 9 मई केसेस में मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। हसन नयाजी को 10 साल, मियां इबाद फारूक को 2 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल की सजा सुनाई गई। साबिक MPA मियां अकरम उस्मान को भी 2 साल सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमान को 10 और 10 मुजरिमान को 9 साल कैद-ए मुशक्कत सुनाई गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज 2:30 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। वतन का एक और बहादुर बेटा मिट्टी पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां, 13 खारजी हलाक, 16 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नू, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन किए गए। वजीर आजम का घरेलू सारिफीन को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में गैस फराहमी से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा। कहा, घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिस्टम की साख्त में इस्लाहात लाई जाएं ताकि इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके। जाड़े में बारिश की एंट्री। लाहौर में बादल बरस पड़े। रायविंड, पतोकी, कोट राधा किशन, गुजरांवाला में भी बारिश। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में चंद मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत आज स्कर्दू में -13 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 8, मरी में -1, कोयटा में -6, पेशावर और इस्लामाबाद में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के नए सेक्टर C14 का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। 15 फरवरी तक तरक्याती काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सेक्टर C14 को ओवरसीज पाकिस्तानियों और मकामी रिहायशियों के लिए पेश किया जा रहा है। वजीर दाखिला की CDA हुक्काम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने की हिदायत। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। 60 मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। फेयर ट्रायल हुआ। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। दुनिया भर में फौजी अदालतों का कानून मौजूद है। कोई चीज मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं। किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मुल्जिमान इंफरादी तौर पर भी अपीलें करेंगे। मिलिट्री कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से सिविलियंस के हक में फैसला आएगा। यूनिफॉर्म में मौजूद या रिटायर्ड लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात।
साहबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का कयाम एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। बानी अपने खिलाफ कातिलाना हमला और मुकदमात मुआफ करने को तैयार हैं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तानी बैटर सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नाकाम। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 211 रन पर ऑल आउट। शान मसूद, साइम अयूब, सऊद शकील और बाबर आजम नाकाम। कामरान गुलाम ने निस्फ सेंचुरी बनाई। मोहम्मद रिजवान 27, आमिर जमाल 28 रन पर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बना लिए। पीटरसन का विकेटों का पंजा, 61 रन देकर 5 पाकिस्तानी बैटर्स को पवेलियन भेजा। बाबर आजम, साइम अयूब, कामरान गुलाम, रिजवान और सलमान अली आगा को आउट किया। जनूबी अफ्रीकन बॉलर कॉर्बिन बॉश ने अपने पहले टेस्ट को यादगार बना लिया। टेस्ट कैरियर की पहली गेंद पर पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद को पवेलियन भेज दिया। वो ये कारनामा सरअंजाम देने वाले 25वें बॉलर हैं। पाकिस्तान के इंतखाब आलम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तानी कंपनीज और अफराद पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौयत का है। अमरीकी इक़दामात बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं बल्कि यकतरफा हैं। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर खारजा की शिरकत का इल्म नहीं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की जरूरत है। 2 रोज से अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे, किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे, जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। टैक्स अहदाफ में पीछे हैं लेकिन 6 माह में अहदाफ हासिल कर लेंगे। ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर मजीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स गैप और लीकेजेस को रोकने का काम कर रहे हैं। 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। FBR में डिजिटाइजेशन से इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। करप्शन और हरासमेंट कम होगी। स्टेट बैंक के ज़रे मुबादला ज़खायर में 22 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी। बैंक के ज़खायर कमी के बाद 11 अरब 85 करोड़ 35 डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 51 करोड़ 8 लाख डॉलर के ज़खायर हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, अदलिया कानून की तशरीह और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस की बार एसोसिएशन से मुलाकात। कानून और इंसाफ कमीशन को बार एसोसिएशन को 10 लाख रुपए के ग्रांट देने की हिदायत। इंसाफ तक रसाई और अदालती ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज, पाँव में तकलीफ के बायस नक्लो हरकत महदूद। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिराजे अकीदत पेश। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, खुशहाल और जमहूरी रियासत बनाने के लिए बेनजीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, बेनजीर भुट्टो को जमहूरियत की आलमी अलमबरदार के तौर पर याद रखा जाएगा। वजीर आला सिंध ने कहा, बेनजीर भुट्टो ने आमरीत के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया और बहादुरी से मुकाबला किया। शर्जील मेमन, शरी रहमान और फरियाल तालपुर का भी बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करेंगे। गढ़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब आवाम की बात की। लाहौर वाले घरेलू मुलाजिमों से होशियार। पुलिस ने घरों में वारदातें करने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा काम के बहाने घरों में मुलाजिमत इख्तियार करती थी। मौका मिलने पर साथियों के साथ वारदात करती थी। मुलजिमों से 8 करोड़ 88 लाख रुपए बरामद किए गए। 200 तोले सोना, ज्वेलरी, कीमती घड़ियां भी बरामद। साले 9 के मौके पर नाखुशगवार वाकयात रोकने की कोशिश। कराची में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश और पटाखे फोड़ने पर पाबंदी आयद। कराची से प्रेम नगर जाने वाली
मालगाड़ी की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। अब ट्रैक ब्लॉक कराची से पंजाब और पेशावर जाने वाली गाड़ियों की रवानगी मुतासिर, बहाली के लिए काम जारी। क्वेटा में तखरीबकारी से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक मुतासरा इलाकों में गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। मशरकी बाईपास पर तखरीबकारी से 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन मुतासिर हुई, जिससे मुतादिद इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मकामी स्मोग टावर नस्ब 50,000 क्यूबिक मीटर फी घंटा से फजा को साफ कर सकेगा। डीजी माहौलियात ने कहा 15 रोज तक स्मोग टावर का फील्ड टेस्ट किया जाएगा। तजर्बा कामयाब होने पर मजीद टावर्स नस्ब करेंगे। भारत के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह इंतकाल कर गए। मनमोहन सिंह 10 साल भारत के वजीर आजम रहे। दिल्ली के अस्पताल में जेरे इलाज थे। मनमोहन सिंह 1932 में चकवाल में पैदा हुए। बतौर वजीर खजाना भारत की मईशत को संवारने का एजाज हासिल। रूसी मिसाइल आजरबाईजान तैयारा हादसे की वजह बना। यूरोपीय मीडिया का दावा, कहा आजरबाईजान की हुकूमत ने तस्दीक भी कर दी है। एयर डिफेंस सिस्टम से दागा मिसाइल तैयारे के करीब जाकर फटा। मिसाइल के टुकड़ों ने कैबिन क्रू और मुसाफिरों को हिट किया। हंगामी लैंडिंग की दरखास्त के बावजूद तैयारे को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। परवाज के दौरान तैयारे का GPS सिस्टम जाम था। यूरोपीय मीडिया ने रूसी हुकाम के हवाले से कहा, रूस यूक्रेन के ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहा था।